नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री शिव ज्योतिष केंद्र में। आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली के अनुसार विवाह में देरी के योग कैसे बनते हैं। विवाह नहीं हो रहा है या बहुत लेट हो रहा है, इस बात के योग कैसे बनते हैं। तो आपके सामने हमने एक ये मिथुन लग्न की कुंडली बनाई हुई है। लग्न यानी पहले भाव में 3 नंबर की गिनती लिखी है, इसका मतलब यह कुंडली मिथुन लग्न की कुंडली है। अच्छा, सप्तम भाव से व्यक्ति का शादी विवाह का योग देखे जाते हैं और सप्तम भाव के स्वामी 7th हाउस लॉर्ड को सप्तमेश कहते हैं। यहाँ 9 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब यह धनु राशि है और धनु राशि के स्वामी होते हैं गुरु। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब पहला रीजन जो शादी का डिले का होता है वह होता है सप्तमेश का अस्त होना। अगर आपकी कुंडली में गुरु मिथुन लग्न की कुंडली है और गुरु अस्त हैं तो यह शादी विवाह के लिए सबसे लेट होने का कारण माना जाता है, गुरु का अस्त होना। दूसरा, गुरु का नीच का होना। अगर सप्तमेश आपका नीच का है तो और नीच भंग नहीं हो रहा है तो ऐसे में यह भी वैवाहिक जीवन के लिए उचित नहीं माना गया है। तीसरा रीज़न होता है राहु से। अगर राहु लग्न में हो, यहाँ पे उच्च का राहु होगा, ठीक है। अगर 11वें भाव में हो या राहु तीसरे भाव में हो या राहु सप्तम भाव में हो, ठीक है। अगर राहु की दृष्टि, देखो राहु यहाँ से 9वीं दृष्टि डाल रहा है, यहाँ से 7वीं और यहाँ से 5वीं, और यहाँ राहु स्वयं सप्तम भाव में है। राहु जो डिले करता है 28 एज तक शादी नहीं होने देता है, राहु का ये रोल रहता है। अब हमारा सप्तमेश नीच का है, राहु की दृष्टि सप्तम भाव पे है, ऐसे में व्यक्ति का शादी में बहुत ज़्यादा डिले होगा, ठीक है। दूसरा रीज़न होता है मंगल। अगर कुंडली में मांगलिक दोष है तो भी 28 एज तक शादी का योग नहीं बनते हैं। अब मांगलिक दोष कुंडली में कैसे बनता है? अगर कुंडली में मंगल पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें भाव में मंगल हो, पहले, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें भाव में अगर मंगल है तो वह व्यक्ति मांगलिक कहा जाता है। यह दोष कट भी जाता है अगर इन्हीं भाव में से किसी एक भाव में शनि बैठे हैं तो मांगलिक दोष कट जाएगा। सपोज करो आपकी कुंडली में मंगल यहाँ पे बैठे हैं और शनि यहाँ पर बैठे हैं तो आप नॉन मांगलिक हो जाओगे, आपका मांगलिक दोष कट गया। समझो, ऐसे में 28 एज वाला फॉर्मूला नहीं लागू होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मंगल की दृष्टि अगर सप्तम भाव पे पड़ रही है या आप मांगलिक हैं तो भी 28 एज तक शादी नहीं होती है। तीसरा रीज़न होता है शनि। अगर कुंडली में शनि तीसरी दृष्टि से सप्तम भाव को देखें या सप्तम भाव में हो या सप्तम भाव पे 7वीं दृष्टि से दृष्टि डालें या शनि 10वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखें, ऐसे में 32 एज तक विवाह नहीं होता है। 32 साल की उम्र तक विवाह नहीं होता है, उसके पश्चात विवाह होता है। एक ये नियम हो गया। इसके अलावा एक नियम ये होता है, सपोज करो आपकी कुंडली में गुरु यहाँ पर बैठे हुए हैं अपनी ही राशि मीन राशि में, ठीक है। इसके साथ अगर राहु की युति हो गई, अब राहु सप्तम भाव को नहीं देख रहे हैं लेकिन राहु की युति गुरु के साथ हो गई। गुरु यहाँ है तो केतु
वो राहु यहाँ है तो केतु यहाँ पे होंगे। ऐसे में भी 28 एज वाला फॉर्मूला लागू होगा, 28 एज तक विवाह में डिले होगा। अच्छा, यही नियम यह है कि अगर सप्तमेश मंगल के साथ युति करे तो भी 28 एज वाला फॉर्मूला लागू होता है। अगर सप्तमेश शनि के साथ युति करे तो यह भी वैवाहिक जीवन में डिले का योग बनते हैं। ये 32 ईयर्स वाला फॉर्मूला लागू होता है। तो इस प्रकार से शादी विवाह में डिले के योग देखे जाते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।